नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रीजनिंग के 10 प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की परीक्षा देने वाले हो या फिर रेलवे की देने वाले हो या अन्य किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ये 10 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में 10 में से कितने 7 प्रश्नों को सही कर पाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आपको आज की इस वीडियो में 10 में से कम 7 प्रश्नों को सही करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हम किसी भी प्रश्न पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि परीक्षा में इतना समय नहीं होता है। तो हम एक शानदार सी ट्रिक के साथ प्रश्नों को सोल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समूह के लिए सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करें। यानी हमें यहाँ पर तांबा, धातु और क्रिस्टोन का वेन आरेख बनाना है, ठीक है। तो वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें और 10 में से कम 7 प्रश्नों का सही जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको मैं यहाँ पर शानदार सा तरीका बताऊंगा। तो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि देखिए शब्द हमें दिया है तांबा, फिर यहाँ पर धातु, फिर यहाँ पर क्रिस्टोन। तो देखिए इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। संबंध यानी कि इनका कोई रिश्ता है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो जैसे तांबा, तांबा किसका होता है? धातु का होता है। तो इसीलिए तांबा और धातु का तो रिश्ता है। यानी देखिए ये हमारा जो डायग्राम बना है ये किसका बन जाएगा? तांबा का बनेगा। अब देखिए हमने तांबा का बना चुके हैं, ठीक है। अब देखिए तांबे के अंदर कौन होता है? धातु होता है। तो हम क्या करेंगे? तांबे के अंदर धातु को बना देंगे, यानी कि ये हमारा धातु का डायग्राम हो गया है, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। जैसे तांबे के अंदर कौन रहता है? धातु रहता है। तो हम देखिए यहाँ पर तांबे के अंदर देखिए ये हमारा तांबा हो गया है और ये हमारा धातु हो गया है। तो हम तांबे के अंदर धातु का डायग्राम बना दिए है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा बचा है क्रिस्टोन। तो अब देखिए इसका इनसे कोई संबंध है या नहीं है, हमें ये देखना है। तो क्रिस्टोन का ना तो धातु से संबंध है और ना ही तांबा से संबंध है। तो इसका डायग्राम अलग से बनेगा, यानी कि यहाँ पर इसका अलग बन जाएगा। तो इसका डायग्राम अलग बनेगा तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा और आपका भी प्रश्न ये सही रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, आपको सबसे पहले प्रश्नों को समझना है फिर बाद में ही सोल्व करना है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से यह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि हमें जैसे पर्वत का संबंध ऊंचाई से है, तो हमें जैसे पर्वत का संबंध ऊंचाई से है तो सेम तरीके से यहाँ पर हमें उन शब्दों को रखना है। तो क्या करना है? देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पर्वत और ऊंचाई का संबंध कैसे है, ठीक है। जैसे इनका संबंध है, जैसे इनका रिश्ता है, हमें भी इसी तरह का रिश्ता यहाँ पर रखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर पर्वत, पर्वत को हम क्या करते हैं? ऊंचाई के नाम से। पर्वत जितना ऊंचा होगा उससे हम क्या जानते हैं? ऊंचाई को हम पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। पर्वत ऊंचाई से संबंधित है। तो हमारा देखिए जैसे हम नदी को किससे जानते हैं? पानी से तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम नदी को बहती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हम नदी को बहती हुई जानते हैं, ठीक है। कैसी जानते हैं? बहती हुई जानते हैं। बहती हुई से संबंध होगी नदी, क्योंकि पानी तो तालाब से भी होता, तो इसीलिए ऑप्शन ए को भी नहीं लगाएंगे। फिर देखिए ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पर हम गुफा को गहराई से जानते हैं, ये बात तो सही है, ठीक है। अब देखिए हम ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर घाटी को सुंदरता से तो नहीं जानते, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा गलत होगा, क्योंकि घाटी को हम सुंदरता से नहीं जानते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर चांद और परछाई, तो चांद को भी हम यहाँ पर देखिए परछाई से नहीं जानते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें करेक्ट हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी वाला ही होगा, क्योंकि देखिए गुफा को हम गहराई से जानते हैं लेकिन नदी को पानी से भी जानते हैं, लेकिन एक बात ये है कि मेन बात हमारे यहाँ पर नदी को हम बहती हुई से जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा सबसे सटीक जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, ना कि ए। तो ये भी ध्यान रखना, आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न फंसाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए नदी में पानी होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन पानी तालाब में भी होता है और तालाब में कैसा होता है? ठहरा हुआ रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन ए को नहीं बल्कि ऑप्शन बी को
लॉक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दी गई संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर RAT का संबंध HDY से है, तो यहाँ पर देखिए BAD का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पर देखिए RAT का संबंध HDY से कैसे है। ठीक है, जिस तरीके से इसका संबंध है उसी तरीके से यहाँ पर इसका संबंध बताना है। तो देखिए जब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एक लेटर को देख लेंगे। देखिए तरीका समझिए देखने का। यहाँ पर देखिए R से क्या लिखा है, S लिखा है, यानी कि R के बाद क्या आता है, S आता है, यानी यहाँ पर +1 किया है। ठीक है, +1 किया है। अब देखिए यहाँ पर तो +1 हुआ है। फिर अगला देखिए यहाँ पर देखिए A के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, D लिखा है, यानी A हमारा 1 नंबर पे आता है और D हमारा 4 पे आता है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, +3 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर +3 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर T लिखा है और यहाँ पर Y लिखा है, तो T हमारा 20 पे आता है ABCD में और Y 25 पे, यानी यहाँ पर क्या प्लस हुआ है, तो यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, तो हम भी इसी तरीके से यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 1 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 को प्लस करेंगे तो B के बाद कौन हो जाएगा, C। ठीक है, उसके बाद देखिए A लिखा है और A में क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर 3 को जोड़ा था तो हम भी यहाँ पर 3 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए A में 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 नंबर पे क्या आता है, D आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर D लिखा और D के बाद हमें अगला कौन सा जोड़ना है, अगला हमें 5 जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ लेंगे। तो देखिए D हमारा कहाँ पर आता है, 4 नंबर पे आता है, 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9, और 9 नंबर पे क्या आता है, I आता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, CDI। ठीक है, क्या हो जाएगा, CDI। अब देखिए जैसे हमने जिस तरीके से यहाँ पर +1 +3 +5 किया, तो हमने भी यहाँ पर +1 +3 +5 किया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लेटर क्या बना है, CDI। ये हम ऑप्शन में देखेंगे CDI, तो ऑप्शन हमारे A में दिया है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर A वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको ये तरीका याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कूट भाषा में BURN को YFIM के रूप में लिखा जाता है, WOUND के लिए कोड क्या है। यानी दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए B का संबंध Y से है, यहाँ पर देखिए W को यहाँ पर F लिखा है, R को यहाँ पर I लिखा है, N को यहाँ पर M लिखा है। तो ये कैसे लिखा है ये पता करके हमें इसका बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए जैसे B का विपरीत लेटर होता है Y, फिर देखिए U का विपरीत लेटर होता है F, और R का विपरीत लेटर होता है I, और यहाँ पर N का विपरीत लेटर होता है M, यानी कि यहाँ पर लिखा है। तो विपरीत क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। विपरीत जैसे A से लगा के आपको क्या करना है, M तक ABCD लिखना है, फिर नीचे N से वापस आना है और यहाँ पर Z तक लिखना है। तो जो भी इसके आमने सामने लेटर होंगे इस सभी के एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, तो देखिए हमें किसका विपरीत, अभी देखिए यहाँ पर जैसे विपरीत लिखा है तो हमें W का विपरीत बताना है, तो W का विपरीत होता है D। ठीक है, फिर देखिए हमें पता होना चाहिए O का विपरीत होता है L, O का क्या होता है L, फिर देखिए U का विपरीत क्या होता है F होता है। ठीक है, यहाँ पर भी दिया है U का F। अब देखिए N का विपरीत क्या होता है, तो N का विपरीत होता है M, फिर यहाँ पर देखिए D दिया है तो D का विपरीत W होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारा लेटर क्या लिखा, हम देखिए जैसे इसने यहाँ पर विपरीत लिखा था तो हमने भी यहाँ पर विपरीत पता करा है। ठीक है, तो विपरीत यानी कि DLFMW, तो देखिए DLFMW ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे C में दिया है, तो ऑप्शन C हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको अल्फ़ाबेट के नंबर और अल्फ़ाबेट के विपरीत याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्नों को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें असंगत का मतलब यानी असंगत यानी हमें क्या करना है, इन 4 विकल्पों में से, ठीक है, इन 4 विकल्पों में से
एक विकल्प ऐसा है जो तीनों विकल्प से अलग है, तो वही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मंगल क्या होता है। तो मंगल एक ग्रह होता है, ठीक है, मंगल एक ग्रह होता है। फिर देखिए यहाँ पर सूर्य एक तारा होता है, ठीक है, सूर्य को हम क्या कहते हैं, तारा भी कहते हैं, सूर्य ग्रह नहीं होता है। वरुण भी क्या होता है, तो वरुण भी एक ग्रह होता है, ठीक है, वरुण एक ग्रह होता है। और यूरेनस ये भी क्या होता है, तो ये भी एक ग्रह होता है, ठीक है, ये भी एक ग्रह होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक अलग दिखा होगा, कौन दिखा है अलग, तो अलग आपको यहाँ पर सूर्य दिखा है, क्योंकि एक तारा है, ठीक है, सारे सब दूसरे सभी क्या है, ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, लेकिन एक सूर्य एक क्या है, तारा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्नों को समझिए फिर उत्तर देने की कोशिश करें। जब तक आप प्रश्नों को नहीं समझोगे आप सही जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। मैं कम्युनिटी डाला था, उसमें भी आपका 78% लोग गलत जवाब दे रहे थे, ठीक है। तो आप प्रश्नों को अच्छे से समझिए और सीखिए कि प्रश्नों को कैसे सोल्व करना। अब देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है कि वह संख्या चुने जो नीचे दिए गए अन्य संख्याओं से भिन्न है। आपको क्या करना है, इस 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब कमेंट करना है, ठीक है, कि इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करें। अब बढ़तम प्रश्न अगले पे, यानी कि 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला चल रही है, यहाँ पर 1 से लिखा है 2, 2 से 6 लिखा है, फिर हमें रिक्त स्थान, फिर इसके बाद 120 और 720, तो ये संख्या कैसे लिखी जा रही है हमें ये पता करना है और यहाँ पर इसका सही जवाब देना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 1 से 2 कैसे लिखा है। तो यहाँ पर हम अगर 1 का 2 गुना करते हैं तो यहाँ पर 2 लिखा है, फिर देखिए यहाँ से 2 से 6 लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए 3 गुना हुआ है, ठीक है। तो हम अगला क्या करेंगे, यहाँ पर 4 गुना कर लेंगे, तो 6 का 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। अब देखिए अगले को बनाने के लिए क्या करना है, 5 गुना करना है, तो 24 का 5 गुना 120 होता है और दिया है। फिर यहाँ पर अगला बनाने के लिए 6 गुना होना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 120 का 6 गुना करेंगे तो 720 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, 24 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले हुआ था 2 गुना, फिर 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो इसीलिए हमारे रिक्त स्थान पर क्या आया था, 24 आया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर देखिए 80 को कैसे लिखा है और 207 को कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए हम इन संख्या को ऐसा कुछ भी करें कि हमारे पास ये नीचे वाली संख्या आ जाए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 12 को एक बार क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो देखिए 12 और 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4, और अगर हम इसको एक बार प्लस कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। एक बार प्लस करेंगे 20 और एक बार माइनस करेंगे तो 4। अगर हम इसका आपस में गुणा कर देते हैं तो 20 चौको कितने होते हैं, 80 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 80 होते हैं, और 80 यहाँ पर दिया है। अब देखिए सेम तरीके से यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस करेंगे, तो 16 में से देखिए 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9, और एक बार यहाँ पर प्लस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस करेंगे, 16 में 7 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 में 7 को जोड़ेंगे तो 23, कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, 23 का भी गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 23 का गुणा करेंगे 9 के साथ तो कितने हो जाएंगे, 207, कितने हो जाएंगे, 207। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो हम इसमें माइनस करेंगे, तो 25 में से 21 को माइनस करते तो कितने बचते, 4 बचते हैं, ठीक है। फिर देखिए एक बार इसे प्लस कर लेंगे, तो 21 और 25 को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 46, और यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा के हम क्या करेंगे, 46 लिखेंगे। अब देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 4 चक 16 और 2 18, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, 184 हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आना चाहिए, 184 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस चित्र का चयन कीजिए जो उपरोक्त चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह है
यहाँ पर किस विकल्प को रखें कि हमारी ये आकृति पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम अगर इससे देखेंगे तो ये दोनों की दोनों इधर घूम के और एक उधर घूम के, ठीक है, ये बीच वाला है। लेकिन यहाँ पर हमें एक तो ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, तो हमारा यहाँ पर इधर से रखेंगे तो ये ऐसा वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सेम बनाना है। अगर ये इधर से टच हो रहा है तो हम भी इधर से इसको टच करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बनाया। तो ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो ये देखिए नीचे की ओर हो रहा है, तो इस ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बी। तो ऑप्शन हमारा देखिए ये हमने पहला वाला बनाया तो ये बना है, फिर दूसरा यहाँ पर ये वाला बन रहा है तो हमने भी ये वाला बनाएंगे तो यहाँ पर ये वाला बनेगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, इस चित्र को ऑप्शन ए को रखेंगे इस चित्र में तो पूरा हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि पूर्व, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि पूर्व उत्तर हो जाता है और पश्चिम दक्षिण हो जाता है और इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल जाती है तो दक्षिण के स्थान पर कौन सी दिशाएं होगी। यानी दोस्तों देखिए दिशा आपको पता होगी कितनी होती है, दिशा 4 होती है। सबसे पहले ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, ये दिशाएं होती है। ठीक है, लेफ्ट में क्या होती है, पश्चिम होती है, ये दिशाएं होती है। अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या कह रहा है कि यदि पूर्व उत्तर हो जाता है, यानी देखिए पूर्व को हम क्या करेंगे, उत्तर बना लेंगे, यानी कि ये उत्तर हो गया है। ठीक है, फिर देखिए पूर्व उत्तर हो जाता है और पश्चिम दक्षिण हो जाता है, यानी जो पश्चिम है ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे कह रहा है कि और इसी तरह दिशा बदल जाए, तो देखिए इसी तरह दिशा बदल जाए तो दक्षिण के स्थान पर कौन सी दिशा होगी। तो देखिए अगर ये वाला हमारा क्या हो रहा है, पूर्व का कौन सा हो रहा है, उत्तर हो रहा है, तो ये दक्षिण हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि दक्षिण कौन सा हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हमारा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब देखिए हमारा यहाँ पर प्रश्न कह रहा था कि दक्षिण के स्थान पर कौन होगा, तो दक्षिण के स्थान पर यहाँ पर पूर्व होगा। ठीक है, दक्षिण के स्थान पर कौन होगा, पूर्व होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसने पहले ही कहा था कि जो पूर्व है वो उत्तर हो जाए और जो पश्चिम है वो दक्षिण हो जाए। तो देखिए जो अपने राइट में है तो राइट वाला तो कौन सा होगा, यहाँ पर जो दक्षिण था वो फिर पूर्व हो जाएगा, क्योंकि पूर्व इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पश्चिम हो जाएगा उत्तर। तो हमें पूछा था कि दक्षिण वाला कौन सा रहेगा, तो दक्षिण वाला हमारा पूर्व रहेगा, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब आपको इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही रहे, कि आप 7 प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हो या नहीं दे पाए हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।